हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आपको याद होगा कि कल मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे और उसमें एक स्टॉक दिया था टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, आपको दिया था एमसीएक्स। ऑल ऑफ देम हैव गिवन ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। आज अदानी के स्टॉक्स में भी बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है। अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, एटीजीएल, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, सब में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। और मैं कल आप लोगों को ना एक फार्मा का स्टॉक देने वाली थी, बट समहाउ मैं एंड तक आते आते मेरे दिमाग से निकल गया। बट ये स्टॉक मैंने चैनल पे डाला था, आपने इसमें ट्रेड किया कि नहीं? प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड बताइए। द स्टॉक नेम वाज जुबिलेंट फार्मा, राइट? इसका बाय 804 पे दिया था। आप देख सकते हैं आज के दिन इसने क्या जबरदस्त हाई लगाया जाके 876 का। ये स्टॉक मैं आपको कल देना चाह रही थी और जो मेरे दिमाग से निकल गया, बट मैंने टाइमली, बहुत टाइमली, आप देखिए 9:26 पे इसको मैंने चैनल पे डाल दिया था। अगर आप ये नहीं जानते कि मेरा चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, प्लीज डोंट सर्च मी एनीवेयर। इसी वीडियो के लिंक नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है, आप किसी फ्रेंड से पूछिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है, वहां पे जाके आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से ज्वाइन करिए। नहीं तो बहुत सारे फेक प्रोफाइल बने हुए हैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। डू नॉट फॉल इनटू एनी ट्रैप, राइट? आपको केवल और केवल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है। आज ही स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट लाइक 10% का मूव दे दिया, 7-8% का तो मूव डेफिनेटली आपको दे दिया है। सो ये जो स्टॉक था ये मैं आपको कल देना चाह रही थी, जो बाय द एंड आई जस्ट काइंड ऑफ फॉरगॉट और मेरे दिमाग से निकल गया। बट आज याद दिलाइएगा, एक और ऐसा ही स्टॉक मेरे रडार पे। एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी गिविंग इट टू यू। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को। अब मैंने क्या किया है, मैं जो नेगेटिव कमेंट्स है ना उनको पढ़ना ही छोड़ दिया। ठीक है, कोई आंसर ही नहीं मिलेगा अब नेगेटिव कमेंट्स का। सो जाने दो, मेरे को उस जगह उस डायरेक्शन में अपना दिमाग ही नहीं वेस्ट करना, राइट? क्योंकि वो मुझे समझ में आ गया कि कोई ना कोई खाली बंदा तो होगा ही जो मेरी बात सुनेगा नहीं और उल्टे सीधे ट्रेड करेगा और फिर यहाँ के लिखेगा। आज आपने पीसीबीएल देखा कहाँ पहुंच गया है। ऐसे छोटे छोटे, जैसे प्रेस्टीज अभी थोड़ा करेक्ट हो रहा है, अगर आप नहीं ले सकते उतना लॉस, निकल जाइए, राइट? बार बार यहाँ इसका क्या उसका क्या, कोई आंसर नहीं है उसका। एनीवे, बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने आज 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, बट नाउ निफ्टी हैज टू स्टे अबव दिस। आप देखेंगे इसने जिस जगह पे ऊपर खुल के निफ्टी ने नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब थोड़ा सा बैरिश प्रेशर है फ्रॉम द टॉप लेवल्स, राइट? अभी बहुत ही डेलिकेट जगह है, यू नो, लाइक इट्स वेरी वेरी वल्नरेबल स्पेस वेयर निफ्टी स्टैंड्स। दोजी बनी है, दैट मींस बुल्स एंड बेयर्स आर इन द इक्वल स्ट्रेंथ। मुझे लगता है बेयर्स आर मोर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऊपर खुल के निफ्टी ने नीचे क्लोजिंग दी है। तो 25,000 का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रहेगा, 25,000 का एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस भी रहेगा। आज की डेट में देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कहाँ पे एक्सपायर हुआ है? आई एम श्योर अराउंड 25,000 के आस, ये तो आपको दिख ही रहा है कि 25,000 के आसपास हुआ है एक्सपायर। आई वुड लाइक टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट वीक, राइट? 8 अगस्त को क्या एग्जैक्टली होने वाला है निफ्टी में। अगर आप देखेंगे 25,000 पे ही बहुत सारे कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं आज की डेट में, और 25,000 पे ही पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। तो जबरदस्त कॉल और जबरदस्त पुट दोनों राइट हो रखे हैं। तो इसलिए अभी कुछ पता लगा पाना कि क्या होने वाला है इज रियली रियली डिफिकल्ट, बिकॉज 300 रुपए का प्रीमियम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो लोगों ने ये कॉल और पुट दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस पे सेल कर रखे हैं। बट एनीवे, मेरा स्टांस अभी भी पॉजिटिव है, राइट? उसका रीजन ये है कि दो दिग्गज स्टॉक मार्केट के चलने को तैयार है, राइट? वो मैं अभी बाद में बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगी जो मैं स्टॉक अपने रडार पे रखने वाली हूँ। सबसे पहला स्टॉक जो मैं रडार पे रखने वाली हूँ वो है टाइटन। टाइटन को मैं ध्यान में रखूंगी क्योंकि आप एक चीज को नोटिस कर सकते हैं कि टाइटन जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। द प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन, एंड अगर ये स्टॉक अपने पास लेवल्स को ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक करता है, तो आपको एक अपवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा टिल अबाउट दिस पॉइंट, टिल अबाउट 3560। मतलब ये 50 पॉइंट्स का मूव आपको जरूर आता हुआ दिखाई देगा।
और अगर वो भी क्रॉस हो जाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 3580, फिर 3600। और अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो एक ही दिन में आपको ये सारे टारगेट्स मिल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो 3440, राइट, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मेरा पहला स्टॉक है, राइट। और पहला स्टॉक डेफिनेटली शुड बी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इफ व्हेनेवर इट कम्स। दूसरा है बजाज ऑटो, ये मैंने आपको कल भी दिया था, परसों भी दिया था और आज फिर दे रही हूँ। आज इसने गैप अप ओपनिंग की थी, हमने इसकी कॉल ऑप्शन बाय की थी 127 के आसपास। कॉल ऑप्शन आई थिंक 175 176 के आसपास गई थी। आई स्टिल बिलीव कि जो ये प्राइस रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पे स्टिल देयर आर बायर्स सिटिंग। मेरा टारगेट अभी भी इसमें 10,000 का इंटैक्ट है। आई स्टिल बिलीव दैट द स्टॉक विल टच 10,000 आने वाले समय में। उसका रीजन ये है, एक तो फेस्टिव सीजन आने वाला है, राइट, फेस्टिव सीजन आने वाला है और डिमांड ऑफ ऑटो टू व्हीलर्स इज गोइंग टू गो अप। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 10,000 का मार्क भी क्रॉस कर सकता है आने वाले दिनों में। आई एम नॉट सेइंग कि इसी महीने में, बट आने वाले दिनों में ये क्रॉस करेगा। तो अगेन अभी भी मेरा स्टांस इस पे बाय का है। अब आपकी जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी आज के हाई के ऊपर आएगी, विच इज 9842। अगर ये 9842 को क्रॉस करता है तो 10,000 तक जरूर जाएगा। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 9750 का। और उसके बाद जो मैं आपको दो दिग्गज स्टॉक बोल रही थी उनमें से पहला स्टॉक है HDFC बैंक, जिसको आप रडार पे रख सकते हैं। धीरे 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 इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप देखिए, एक बॉटम बनाने के बाद, ये इतने दिन रेंज बाउंड रहने के बाद आप यहाँ देख सकते हो डबल बॉटम भी बन रहा है। ब्रॉडली अगर आप नोटिस करोगे तो ये डबल बॉटम भी बन रहा है। और अगर ये डबल बॉटम बन जाता है, देखिए एक ये बॉटम बना है, एक ये बॉटम बना है, दूसरा ये बॉटम बना है, राइट। और ये डबल बॉटम जो है नेक के आसपास ही खड़ा हुआ है स्टॉक। अगर 1650 अगर ब्रेक होता है तो आपको 1780, 70, 16780, 1700, 1725, 750, ये सब टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे HDFC बैंक में। और इट्स काइंड ऑफ अ बॉटम आउट स्टॉक। और उसके बाद जो लास्ट स्टॉक जो मुझे आज की डेट में अच्छा लग रहा है, जिसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि निफ्टी ऊपर चलेगी, वो है रिलायंस। रिलायंस में जो है आप देखेंगे प्राइस ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे आके एक बाउंड्री जो है अगर क्रॉस होती है विच इज 3050, आई वुड से कि पहला आपको, हाँ, 3050 के ऊपर ही आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 3025 का और आपके टारगेट्स रहने वाले हैं, पहला टारगेट रहेगा 3073 का और उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 3100 का और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है 3150 का। तो रिलायंस को आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गए दो दिग्गज स्टॉक्स, इनफैक्ट सारे ही बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, बजाज ऑटो, टाइटन इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड HDFC बैंक। और all of them have very positive stance at this point of time. अब लास्ट में वो स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मैंने आज आपको स्टॉक दिया था, उसी कैटेगरी का है, जुबलिंट फार्मा का की कैटेगरी का है। दिस स्टॉक नेम इज हिताची। ये मैंने ऑलरेडी चैनल पे दे दिया है, विच इज पावर इंडिया और हिताची। इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि बहुत अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ से देखिए आप, अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं, मेरा पैटर्न इसमें कितना सुंदर तरीके से बन रहा है, ये देखिए। प्राइस को बहुत स्ट्रांगली रिस्पेक्ट किया है और स्टॉक ने गिरते गिरते और आज इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। इनफैक्ट ट्रेंड लाइन यहीं पे बनी थी, इस तरह से बनी थी, इस तरह से ट्रेंड लाइन बनी थी और आज इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 12,560 को क्रॉस करेगा तो आपको ये पीक को टच करने जाएगा। ये उसी तरह का स्टॉक है जिस कैटेगरी का स्टॉक था फाइजर, राइट। फाइजर हैज एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो, बिकॉज फाइजर मैंने आपको बोला था कि पीक को टच करने जाएगा और अगर ये पीक को क्रॉस कर जाता है तो अनदर 10% आपको आते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। तो आप रडार पे पावर इंडिया को जरूर रख सकते हैं और हिताची एनर्जी को जरूर ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको मेरी क्रिस्प एनालिसिस पसंद आती है ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स की, एंड आप मेरी रिसर्च से पैसा बनाते हैं, इट्स अ मस्ट दैट यू गिव अ थम्स अप एंड यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक थम्स अप इज इक्विवेलेंट टू मिलियंस फॉर मी, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हैं और रोज पैसा लूज करते हैं। उनके लिए मैं वेल डिफाइंड रिसर्च लेके आऊंगी और आप मेरी मदद कर सकते हैं उन तक पहुंचने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स ऑन द टेलीग्राम। द लिंक इज in the description box.
एंड काम पसंद आता है तो थम्स अप जरूर दीजिए, कमेंट जरूर लिखिए एंड आज कितना पैसा बनाया है वो भी लिखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो tomorrow and see you in the live market tomorrow from 10 to 11.